देखो वहाबी लोग बड़े कामयाब वो क्यों हैं? इसलिए कि उनका जलसा टाइम से शुरू होकर 12 बजे तक मुकम्मल, मैन खतीब उनका 9 या 10 बजे बैठ गया। दावत इस्लामी वाले क्यों कामयाब है? उनका जब मुबल्लिग खड़ा होगा तो वो 9-10 बजे खड़ा होकर और 12 बजे खत्म। उनके जलसे एक मेरा जुमला कड़वा है, नाजिम साहब सुनिए, कड़वा है मगर हकीकत है। हमारे जलसों से पढ़े लिखे लोग गायब होते चले जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उन्हें ऑफिस भी जाना है यार, उन्हें मार्केट में भी जाना है। उन्हें पता है कि ये मैन मुकर्रिर को लाएंगे 2 बजे के बाद, 1 बजे लाएंगे, 12 के बाद लाएंगे, तो भाई मुझे इतना टाइम नहीं है। समझ रहे हैं? हाँ, इन चीजों का खास ख्याल रखें। थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूं, बोलिए या रसूल अल्लाह। ये दस्तार बंदी का जलसा है। एक बच्चे की दस्तार सर पे बांधी गई, हाफिज हुआ। बड़ी मुबारक बात के काबिल हैं इस बच्चे के वालिदैन के जिसके सर पे ये दस्तार रखी गई कि उनके बच्चे को अल्लाह ने आज वो दिन दिखाया कि वो आज हाफिज कुरान बना है। बड़ी बात है ये, इतनी बड़ी बात है कि आपका बेटा MBBS या उससे भी बड़ी डिग्री ले ले तो इतने कमाल की बात नहीं कि जितने कमाल की बात ये हाफिज कुरान होना है। अल्लाह ताला रहमत फरमाता है उस खानदान पर कि जिस खानदान में कोई हाफिज कुरान हो जाए, लेकिन बाअमल रहे। अल्लाह करे कि बाअमल। मेरे भाइयों, वलायत बगैर इल्म के किसी को नहीं मिल सकती। पीले नीले काले हरे चोगे जुब्बे इमामे पगड़ियां कितनी बांधो, इनसे वलायत नहीं मिलती। आजकल मार्केट में आप देखो लंबे लंबे जुब्बे चोगे पगड़ियां चल रही कि फला पीर फला पीर फला पीर फला पीर। नहीं, पीर वो है जो शरीयत की रोशनी में जिंदगी गुजारे और जिसके पास जरूरत के मुताबिक इल्मे दीन भी हो। बहुत अच्छा इशारा है। और जो उस पर अमल भी करता हो। समझ रहे हैं? ये चीज अब तुम भी ये चीज कहां से समझोगे? तुम्हारे पास इल्म होगा तब समझोगे। हमारी कौम भेड़ से भी ज्यादा सीधी है। चलो ये यूपी है, यहाँ तो फिर भी, और खासकर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं शरीफ, इन 4-5 जिलों में बड़ा इल्म है, उलमा बहुत ज्यादा है। आप हिंदुस्तान के दूसरे खित्तों में जाओ, लगता ही नहीं कि यहाँ इस्लाम आया है अभी या नहीं आया है। सच बता रहा हूँ मैं, ना उनका पहनावा लगता है, ना उनका कल्चर लगता है, ना उनके अमल लगते हैं। समझ रहे हैं आप? और मैं आपको क्या बतलाऊं, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैं देखता हूं कि मेरी कौम के हाल ये है, मेरी कौम के हाल ये है कि गैरों के जो त्योहार होते हैं ना, तो मेरी कौम भी मनाती है उन त्योहारों को, जबकि कुछ त्योहार ऐसे हैं उनको मनाने से काफिर हो जाएगा बंदा, काफिर। लेकिन पता नहीं वो मनाते हैं। मेरे भाइयों, इल्म दीन बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है इल्म दीन के अगर खाना एक हफ्ते में 2 बार मिले तो चलेगा, लेकिन बगैर इल्म दीन के नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंग की, पहली जंग बद्र, तो उसमें 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 बड़े बड़े मक्का के सरदार पकड़े गए, अरेस्ट हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, इनको अगर आजाद कराना चाहते हो तो इनका फिदिया दो। क्या दो? फिदिया होता था कुछ रकम या कुछ उसके बदले में सोना चांदी जो भी होता था। लेकिन जिनके पास रकम नहीं थी और उनमें वो पढ़े लिखे थे, तो नबी ने फरमाया तुम्हारा फिदिया ये होगा कि मेरे इतने गुलामों को तुम्हें पढ़ाना है, ये तुम्हारा फिदिया। तालीम इतनी जरूरी है तालीम। लेकिन मेरे भाई, आज हमारी कौम का हाल ये है कि हमारे पास अगर पैसे होते हैं तो मुसलमान बड़े बड़े मैरिज हॉल बना लेंगे,
ये फला मैरिज हॉल, ये फला होटल। अगर अल्लाह पैसा दे तो सारे कारोबार को रोक के सबसे पहले तालीमी इदारे बनाओ। अगर तालीमी इदारे बनाओगे तो ये बेहतरीन बिजनेस भी है। स्कूल खोलें आप, बहुत अच्छा, क्या बात है। आप कॉलेज खोलें, मैं नहीं कह रहा कि मदरसे खोलें आप। अल्लाह ने अगर आपको 20-30 लाख रुपया दिया है तो एक कॉलेज खोलें। फायदा क्या होगा? एक तो आपके जो बच्चे हैं वो आपके इदारे में पढ़ेंगे, तो वो इदारे में पढ़ने के बाद में उनका यूनिफॉर्म वो होगा जो आप चाहोगे। उसमें जो बेटियां पढ़ने आएंगी वो स्कर्ट पहन के नहीं आएंगी। आप तो ये कहो कि हर बच्ची मेरे स्कूल में हिजाब पहन के आए, मेरा तो यूनिफॉर्म ही ये है, आएंगी बच्चियां। आप ये कहो मुकम्मल शलवार और बच्ची कमीज पहन करके आए, आएगी पहन कर, क्योंकि आपका यूनिफॉर्म ये बन गया ना। मदरसों में बहुत सी यूनिफॉर्म है, जुब्बा पहनना तो बच्चे पहनते हैं, लेकिन जब तुम्हारे इदारे नहीं होंगे, तुम्हारे स्कूल नहीं होंगे, तो तुम्हारे बच्चे कहाँ जाएंगे? दूसरों के पास पढ़ने। उनके यहाँ यूनिफॉर्म क्या है? स्कर्ट। तुम्हारा बच्चा पहनेगा, पढ़ेगा तो पहने। मेरे भाइयों, खुदारा तालीम की तरफ आगे बढ़ो। और तुम्हारे पास इस वक्त एक ही हथियार है, वो है तालीम का हथियार। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें, तुम चाहते हो कि हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकें, तो इनके हाथों में सिर्फ अगर आप कलम दोगे तो तुम्हारे बच्चे महफूज रह सकते हैं। इनके हाथों में अगर तुमने कलम नहीं दिया तो कुछ पता नहीं इनका जान कहां जाए, इनका माल कहां जाए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, कलम बहुत जरूरी है। तुम्हारी तो किताब कुरान जो इस बच्चे ने हाफिज की है, उसकी तो पहली सूरत जब नाजिल हुई तो उसका तो पहला वर्ड ही है इक़रा, पढ़िए। उसका तो पहला पैगाम ही है पढ़िए। बताइए, यहां पर एक नुक्ता बता दूं मैं आपको, अगर इजाजत हो। इक़रा का माना पढ़िए। क्या पढ़ें? संस्कृत पढ़ें, फारसी पढ़ें, सुरियानी पढ़ें, चीनी पढ़ें, जापानी पढ़ें, क्या पढ़ें? इंग्लिश पढ़ें, क्या पढ़ें? तो इशारा मिलता है जब जिब्रील ने मेरे नबी से आके कहा इक़रा, पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। कुछ लोगों ने इसका तर्जुमा किया कि नबी ने फरमाया भाई मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं इसलिए मैं नहीं पढ़ सकता। वो उनका ईमान था, उनका अकीदा था। उनमें के भी मरने के जिंदा हैं। आप कहोगे कहाँ है, मिलना चाहते हो? बराबर के मुल्क में रहता, नाम तारिक मसूद है। उसने अभी कहा है कि नबी माज़ल्लाह पढ़े लिखे नहीं थे। अभी कहा, बोला नबी तो पढ़े लिखे थे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। उस जाहिल से ये पूछे कि तू ये बता, पढ़ा लिखा कहते किसे हैं, तुझे मालूम भी है और नबी पढ़े लिखे थे नहीं। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं आपको बतला दूं यार, एक बात बताओ, जो स्कूल 5वीं तक है, सिर्फ 5वीं क्लास तक हाई स्कूल करा हुआ बच्चा उस स्कूल में दाखिला लेगा जो 5वीं तक है? कुछ लोग बोले नहीं, लेगा कि नहीं लेगा? क्या पढ़ेगा वो? 10वां तो पहले पढ़ के आया और यहाँ बस 5वीं तक। क्या करेगा वो? तवज्जो करना, चीखने का नाम ही तकरीर नहीं है। मैं आज स्लो मोशन में बोल रहा हूँ तो ये मत सोचना मैं ओरिजिनल बोल रहा हूँ भाई। हाँ, मैं हूँ मैं। हाँ, आप ये मत सोचना, कुछ बातें जो होती है हल्के भी हो जाती है। भाई ये बताओ, ये कहते हैं नबी पढ़े लिखे नहीं, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं, ये बात सही है। नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, ये बात सही है, लेकिन कोई का नबी पढ़े हुए नहीं, ये गलत है। हाँ, दुनिया में नबी ने किसी से नहीं पढ़ा, हम भी कहते हैं, तो वो कहने लगेंगे हाँ हम भी तो यही कहते हैं नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। तो ए बेवकूफ, किसी से नहीं पढ़ा ये अलग है और पढ़े हुए नहीं है वो अलग है।
अंतर है दोनों में जी, अंतर है। मुझे तकरीर करते हुए किसी ने इनाम नहीं दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है मेरी जेब में पैसे ही नहीं है। सही बात है मुफ्ती साहब, पैसे हैं, तुमने नहीं दिया, बात है क्या नहीं? नहीं, अच्छा इससे आप सही बताइए, मिसाल के तौर पर इमाम साहब को बड़ा इनाम मिला माशाल्लाह, और मान लीजिए हमें नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थोड़ी इमाम साहब पे पैसे हम पे है ही नहीं। क्या पता हमारे पास इनसे ही बड़ा नोट हो। सही बात है, सही बात है, रियाल हो, बात है कि नहीं है? इसका मतलब ये तो नहीं आ गया कि यार इन पे पैसे ही नहीं है, अरे भाई नबी ने किसी से पढ़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये कहां से आ गया कि नबी पढ़े हुए नहीं है? हम पढ़ा हुआ हम साबित करेंगे और कुरान से साबित करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। पहले ये बताएं कि नबी ने पढ़ा क्यों नहीं किसी से। तवज्जो, जिब्रील ने कहा इक़रा पढ़िए, तो मैं नहीं पढ़ता। अगर जिब्रील तेरे कहने से मैंने पढ़ लिया तो जमाना ये ना कह दे नबी को जिब्रील ने पढ़ाया था। सही, क्या बात है, अरे मचल कर बोले सुभान अल्लाह। जमाना ये ना कह दे भाई पढ़िए, आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो मैं नहीं तो पढ़ाया। इक़रा पढ़िए, मैं नहीं पढ़ता। या रसूलल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? कहा मुझे जिब्रील पढ़ाएगा, मुझे जिब्रील पढ़ाएगा। जिब्रील जो कुरान लेके आ रहा है, इसमें कितने मकाम ऐसे हैं जिसे जिब्रील भी नहीं समझता, मोहम्मद जानते हैं। क्या बात है। जिब्रील लाए काफ या आइन जाओ पूछो पूरी दुनिया के मुफ्तियों से इसका तर्जुमा क्या, कोई नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। हद ये है कि जो फरिश्ता जिब्रील ला रहा वो भी नहीं बता सकता। तो जब जिब्रील को खुद पूरा कुरान नहीं मालूम, तो फिर जिब्रील मेरे नबी को कैसे पढ़ा सकता है? बोलो भाई है क्या नहीं है? जब बात में बात निकलती रहती है। ए बच्चों खामोश रहना, असल में ये टाइम नहीं है इस तरह की तकरीर करने की, मगर मैं करूंगा इसी तरह की। ऐसा ना समझने समझाने की तकरीर जहन से ताल्लुक रखती है, जहन बिल्कुल हाजिर हो तो पॉइंट टू पॉइंट बोला जाए। अब तो वक्त ऐसा, देखिए एक बात बताऊं, अब आप भी सुने इमाम साहब, शायरी भी जो होती है इसकी भी धुनें होती हैं, किस टाइम में कौन सी धुन पड़ी जाए पता नहीं। आज की शोरा ये भी धुनें हैं, हाँ 12 बजे तक ये धुन नहीं, हकीकत बता रहा हूं मैं, आप लेकर आइए। आप हमारे मुल्क में नहीं है ऐसे शोरा, चंद हैं, कम शोरा है, पड़ोसी मुल्क में बहुत हैं। 2 बजे के बाद कौन सी धुन चले, ठीक है, ये धुनें होती हैं अलग अलग। ऐसे ही तकरीर का मामला धुन है तकरीर की, बहुत निकाती तकरीर आपको 10 बजे के आसपास करना, समझ रहे हैं आप? और जब 12 बजे के ऊपर सूर चले तो तकरीर आपको वाकयाती करना है, क्योंकि वाकयाती तकरीर में ज्यादा भेजा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या तजुर्बा है, क्या बात है, तजुर्बा बोल रहा है। वाकया चल रहा, बीच में कुछ छूट भी गया तो आगे से पकड़ लिया, चल रहा। फला साहब कुएं पे गए, रस्सी उठाई, डोल लिया, कुएं में डाला, इतनी देर में भूल गया, पानी पी रहे हैं तो समझ गया पानी भरा ही होगा कुएं से, और क्या करा होगा, पानी पी रहे हैं, यही तो रह गया बीच में। अगर बीच में कुछ गैर हाजिर भी हुआ तो समझ गया खुद ही कि जब डोल लिया था, रस्सी लिया था, कुएं तक पहुंचे थे, पी रहे हैं तो बीच में भरा ही होगा बीच में। लेकिन पॉइंट और निकाती तकरीर वो इस वक्त में नहीं थी, मगर मैं करूंगा, मुझे यही करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुझे यही करना है। इक़रा, हाँ काफ है या आइन साद, पहले ये करना।
इसका तर्जमा अल्लाह जानता है या रसूल जानते हैं? सुभान अल्लाह। तीसरा कोई, क्यों या अल्लाह ऐसा भी क्यों कुरान नाज़िल किया कि जिसे कुछ कोई ना जाने? ऐसा भी क्यों नाज़िल किया जिसे तेरे और तेरे महबूब के सिवा? तो भाई जब गहरी दोस्तियां होती हैं तो सारी बातें सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास बातें अपने खास दोस्त को ही बताई जाती हैं जी। वरना फिर खास का मतलब ही क्या रह गया? यार मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मेरा सीक्रेट कहाँ रह गया? मेरा कोई तो खास होगा, मेरा कोई तो हमराज होगा। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका कोई हमराज नहीं। नबी के भी एक हमराज सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। क्या बात है, राज की बात होती है। तो दुनिया वालों, मैं सारी बात तुमसे कैसे कह दूं? कुछ राज की बात अपने हबीब से कहता हूं। वाह 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 वाह। और वो राज की बात कैसे कहता हूं? वो कोड वर्ड में कहता हूं। ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। हाँ, ये काफ हा या आइन साद कोड है। हाँ, अल्लाह ने बोला, जैसे सुनिए, कोरोना में आया था तो क्या आया था? 19 आया था। कोरोना क्या आया था? ये कोड था, 19 था ना, कोड था। कोविड-19, कोविड-19 इसका कोड वर्ड बना दिया। अब अगर मैं कहूं कोविड-19, आप समझ जाएंगे कोरोना काल वाली बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे आ गई। अच्छा, ठीक है, नाजिम साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत गहरी, बहुत गहरी। ठीक है, मैं इनसे क्या कहूँ? नाजिम साहब, ये जो है ना, ये पत्ती, जब मैं आपसे कहूँ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए चाय ले आओ। कोड बना दिया मैंने। मैं कहूँ लाओ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए क्या करना? मेरा इमामा ले आना। पत्ती से मुराद मेरा इमामा होगा। अब मैंने इनसे कही इमाम साहब पत्ती, तो ये मेरा इमामा ले। आप पत्ती समझ रहे हैं? कोड वर्ड होता है। ऐसे ही कोड वर्ड आप देखते हैं पुलिस वालों में भी होता है। समझे? कोई ऑपरेशन करते हैं वो उसका कोड वर्ड रखते हैं। समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने अपने हबीब से कुछ बातें कोड वर्ड में किया है, वही तो है काफ। हबीब ने समझ लिया, नबी ने फरमाया फहिमतु जिब्रील, मैंने समझ लिया। क्या बात है, मैंने जान लिया। तो भाई जिब्रील को जब पूरे कुरान का खुद नहीं मालूम तो जिब्रील से क्यों पढ़े? मैं नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा का जिब्रील ने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जब रब के नाम से पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बात रब के नाम से पढ़ने की आई तो पढ़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ना। कुरान की पहली सूरत, पहली आयत, पहला वर्ड क्या है? इकरा पढ़िए, मगर इकरा के आगे भी पढ़िए, क्योंकि अगर इकरा पढ़ लिया तो फिर किसी भी पढ़ने को पढ़ना हो गया। मगर एक कुरान में क्या पढ़ो? तो फिर आगे कहेगा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। पता चला सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। तो वो इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है तो वो कुरान है। और सबसे पहले जब कुरान में सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। कोई भी सूरत ले लें, बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जुमा ही है अल्लाह के नाम से शुरू। और कुरान क्या कह रहा है? पढ़िए। क्या पढ़े? वो पढ़ो जो जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। तो उस रब के नाम से कौन सी पढ़ाई है बताओ मुझे? पूरी दुनिया में सिर्फ बिस्मिल्लाह है, अल्लाह के नाम से शुरू। और इसका सही तर्जुमा भी आला हजरत ने किया। ये तर्जुमा कुरान के मुताबिक है। शुरू अल्लाह के नाम से, ये कुरान के मुताबिक है। कुरान कह रहा पढ़िए,
उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो उसके नाम से अब होगा अल्लाह के नाम से शुरू। तो सबसे पहले अल्लाह शुरू बाद में, और हमने कह दिया शुरू अल्लाह के नाम से, तो शुरू पहले हो गया, अल्लाह का नाम बाद में। बात है कि नहीं? और हमने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लाह पहले शुरू बाद। और कुरान भी कह रहा पढ़िए, क्या पढ़े? उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रब का नाम पहले आ रहा, तो ये तर्जमा आला हजरत का सही हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पता ये चला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोल, बोल बोल बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे यार, कोड वर्ड, जलसे का कोड वर्ड बोल तो सुभान अल्लाह होता है। ये जलसे का कोड वर्ड है, नहीं समझे? है क्या नहीं है? बस है कोड वर्ड। कोड वर्ड यही है जलसों का भाई। तो हाँ, बोल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बाद में बढ़ाओ। कुरान कह रहा है कि पहले दीन की तालीम सिखाओ।